स्वामी जी, इस समय जैसा कि मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है और उसको लेकर जगह जगह पर देखी जा रही हैं, गैस को लेकर लाइनें लगी हुई हैं, सिलेंडर को लेकर लाइनें लगी हुई हैं, और ऐसे में तरह तरह के कोई बयान आ रहे हैं। इसमें आपको क्या लगता है, क्या स्थिति है इसमें और क्या कहना चाहिए? शांत हो जाइए। स्वाभाविक रूप में मध्य पूर्व में जो युद्ध का आगाज हुआ है उससे पूरा विश्व प्रभावित हुआ है। ये अमेरिका और इजराइल की दादागिरी है। जो जानबूझ करके अपना वर्चस्व दादागिरी बनाए रखने के लिए अकारण इस युद्ध को छेड़ा है। ईरान हमेशा भारत का लंबे अरसे से मित्र रहा है। आज भी ईरान मित्र भाव से ही भारत के साथ खड़ा है, लेकिन कहीं न कहीं हमारी केंद्र सरकार की इस मौके पर कुछ गलत नीति रही है, जबकि उसे खुल्लम खुल्ला ईरान का साथ देना चाहिए था। हमारे हारे गाड़े में इजराइल और अमेरिका कभी काम नहीं आया है, लेकिन ईरान विगत कई वर्षों से भारत के साथ खड़ा रहा है। इसलिए आज जो भारत में गैस, पेट्रोल, डीजल आदि की समस्याएं आई हैं, ये कहीं न कहीं भारत की विदेश नीति की असफलता का द्योतक है। अगर भारत ईरान के साथ खड़ा होता तो गैस, पेट्रोल, डीजल की कमी नहीं होती। स्वाभाविक रूप से 56 इंच का सीना कहने वाला प्रधानमंत्री इजराइल में जाके ये कहता है कि इंडिया इज़ मदरलैंड और इजराइल इज़ फादरलैंड। ये बहुत ही शर्मनाक है। ये पूरे देश का अपमान है, पूरे देशवासियों का सिर से नीचा हुआ है। और साथ ही साथ इजराइल जाने के एक दिन बाद इजराइल द्वारा ईरान पर हमला किया जाना कहीं न कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी को कटघरे में खड़ा करता है। और जो कभी 56 इंच का सीना दिखा करके एक धाकड़ प्रधानमंत्री के रूप में अपने को स्थापित कर रहा था, स्वाभाविक रूप से वो 56 इंच सीना वाला प्रधानमंत्री 16 इंच की सीना पे आ गया। और आज अमेरिका इजराइल के सामने जिस तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री चुप है, स्वाभाविक रूप से इससे देश शर्मसार। आगामी 2027 में जो चुनाव होने वाला है उसमें आपकी पार्टी क्या स्वतंत्र चुनाव लड़ेगी? देखिए, कुल मिलाकर के चूँकि भाजपा की डबल इंजन सरकार जनहित के सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से फ्लॉप हुई। सरकार की गलत नीतियों के चलते देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया। हाईली क्वालिफाइड नौजवानों के सामने आज रोजी रोटी का खतरा मंडरा रहा है, ददर की ठोकरें खा रहे हैं। देश में गरीबी बेइंतहा बढ़ी है। जो भारत कभी सम्राट अशोक के ज़माने में सोने की चिड़िया कहा जाता था, दूध घी की नदियां बहती थीं, सरसब्ज भारत था, वही भारत आज गरीब लाचार लोगों का भारत बन गया। और इस देश में 80 करोड़ लोगों की ज़िंदगी
5 किलो 10 किलो चावल पे आके ठहर गई। स्वाभाविक रूप से जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो 10 किलो चावल पर पलते हों, वो अपने बच्चों को विश्वविद्यालय पढ़ाने का सपना कभी नहीं दे सकते। वो अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, IAS, IPS, जज या वैज्ञानिक बनाने का सपना कभी नहीं दे सकते। ये एक गरीब लाचार देश का एक जीता जागता उदाहरण है। महंगाई है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। बेतहाशा आवश्यक उपभोग की वस्तुओं के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं। पूरे प्रदेश में और पूरे देश में कहने के लिए तो हमारे प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान देश है। सबसे बड़ी दुर्दशा और पुरसा हाल किसानों की है। सार्वजनिक मंचों से घोषणा करने के बावजूद भी आज तक किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिला। किसानों के उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी सरकार घोषित समय पर नहीं करती। छुट्टा जानवर किसानों की फसल चर के चौपट कर रहे हैं। ये किसानों पर अलग से आफत का पहाड़ टूटा। योगी जी कहने के लिए तो योगी हैं, इनसे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन हर 500 मीटर पर योगी जी शराब की दुकान तो खोल सकते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे बेसिक स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, जिसमें गांव के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अगड़े, पिछड़े सब समाज के बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, उन स्कूलों को बंद करने का फरमान जारी कर दिया था। 47,764 स्कूल बंदी कगार पे आ गए थे। अपनी जनता पार्टी ने प्रदेश मुख्यालय पर, सभी जिला मुख्यालयों पर और विकास खंडों पर बाइक रैली के माध्यम से इसका कड़ा विरोध किया।